बहुत समय पहले की बात है। मदीना के पास एक छोटे से कस्बे में एक ईमानदार व्यापारी रहता था। उसका नाम था अब्दुल्लाह। अब्दुल्लाह बहुत मेहनती और नेक इंसान था। वह सुबह सुबह फज्र की नमाज अदा करता, फिर अपने छोटे से कारोबार के लिए निकल पड़ता। उसका कारोबार था अनाज और कपड़ों का व्यापार। वह दूर दूर के गांवों से माल एट लाता और कस्बे में बेचता। अब्दुल्लाह की जिंदगी सादा थी। उसकी एक पत्नी थी, उम्मे सलमा, और 3 छोटे छोटे बच्चे। बड़ा बेटा अहमद 10 साल का, बेटी फातिमा 8 साल की और सबसे छोटा सालेह सिर्फ 5 साल का। घर छोटा सा था, लेकिन अल्लाह की रहमत से गुजारा अच्छा चल रहा था। अब्दुल्लाह हमेशा कहता, अल्लाह पर तवक्कुल करो, वह कभी अपने बंदे को निराश नहीं करता। एक दिन अब्दुल्लाह ने सोचा कि कारोबार को थोड़ा बड़ा करे। उसने अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठी की, जो सालों की मेहनत से बचाई थी। उसमें से ज्यादातर पैसे लेकर वह दूर के शहर दमिश्क गया, वहां से अच्छा माल खरीदने। उसने रेशमी कपड़े, सूखे मेवे और अनाज के बड़े बोरे खरीदे। उसका दिल खुशी से झूम रहा था। सोच रहा था कि यह माल बेचकर अच्छा मुनाफा होगा, बच्चों के लिए अच्छा घर बनवाएगा, मस्जिद के लिए सदका देगा। रास्ते में वह दुआ मांगता जा रहा था, या अल्लाह, तू ही रिज़्क देने वाला है, मेरी इस मेहनत को कबूल फरमा। लेकिन अल्लाह की मर्जी कुछ और थी। जब वह वापस लौट रहा था, रास्ते में एक भयानक तूफान आया। रेगिस्तान में बालू का तूफान इतना तेज था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब्दुल्लाह का काफिला, ऊंटों पर लदा सारा माल, रास्ता भटक गया। तूफान इतना तेज था कि ऊंट डर के मारे भागने लगे। कई ऊंट गिर गए, माल बिखर गया। जब तूफान थमा तो अब्दुल्लाह ने देखा कि उसका आधा से ज्यादा माल बालू में दफन हो चुका था। जो बचा था वह भी पानी से भीगकर खराब हो गया। उसकी सारी जमा पूंजी बर्बाद हो गई। वह अकेला रोता हुआ वापस कस्बे लौटा। घर पहुंचकर जब उसने उम्मे सलमा को सब बताया तो वह भी रोने लगी। बच्चे भूखे थे, घर में अनाज तक नहीं बचा था। अब्दुल्लाह ने कहा, उम्मे सलमा, घबराओ नहीं, अल्लाह पर तवक्कुल करो, वह बेहतर जानता है, शायद यह हमारे लिए कोई बड़ा इनाम छिपाए हुए है। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। अगले कुछ दिनों में कस्बे में सूखा पड़ गया। बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गईं, लोग भूखे मरने लगे। अब्दुल्लाह का कारोबार पूरी तरह ठप हो गया। वह कर्जदार हो गया। लोग कहने लगे, अब्दुल्लाह, तुम्हारी किस्मत खराब हो गई। अब्दुल्लाह रातों को तहज्जुद की नमाज पढ़ता और दुआ मांगता, या अल्लाह, तू ही रज़्ज़ाक है, तू ही करीम है, हमें अपनी रहमत से नवाज। मुसीबतों का सिलसिला यूं ही चलता रहा। अब्दुल्लाह का घर अब पूरी तरह गिरवी रख दिया गया था। कर्ज देने वाले रोज दरवाजे पर आकर चिल्लाते, अब्दुल्लाह, कर्ज कब चुकाओगे? अगर नहीं चुका सकोगे तो यह घर हमारा हो जाएगा। बच्चे डर के मारे मां के आंचल में छिप जाते। उम्मे सलमा चुपचाप आंसू पोंछती और कहती, अल्लाह पर भरोसा रखो, वह जरूर कोई रास्ता निकालेगा। अब्दुल्लाह का दिल टूट चुका था, लेकिन उसका यकीन नहीं डगमगाया। वह हर रात तहज्जुद की नमाज में सजदा करते हुए रो रो कर दुआ करता, या अल्लाह, तूने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी दी, माल छीना, औलाद छीनी, लेकिन उन्होंने सब्र किया और तूने उन्हें दोगुना इनाम दिया। मैं भी तेरे दर पर आया हूं, मेरी यह आजमाइश कबूल फरमा और अपनी रहमत से नवाज। दिन गुजरते गए। कस्बे में सूखा और भयानक पड़ गया था। कुएं सूखने लगे, नदियां कम हो गईं, लोग पलायन करने लगे। जो रह गए वे भूख से बेहाल थे। अब्दुल्लाह के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। वह सोचता, कुछ तो करना होगा। एक दिन उसने हिम्मत बांधी और कहा, मैं जंगल में लकड़ी काटकर बेचूंगा, अल्लाह मेहनत की बरकत देगा। सुबह सुबह वह कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला जाता। घने जंगल में दूर तक जाता, सूखी लकड़ियां काटता, गट्ठर बनाता और सिर पर लादकर कस्बे में बेचता। दिन भर की मेहनत से मुश्किल से 2-3 रोटियां और थोड़ा अनाज मिलता। बच्चे खुश हो जाते। अहमद कहता, अब्बू, आप बहुत मेहनती हैं। अब्दुल्लाह मुस्कुराकर कहता, बेटा, मेहनत अल्लाह की इबादत है और तवक्कुल उससे भी बड़ा है। लेकिन अल्लाह की परीक्षा अब भी पूरी नहीं हुई थी। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते वक्त अब्दुल्लाह का पैर एक गड्ढे में फिसल गया। वह गिर पड़ा और पास ही छिपा एक जहरीला सांप डस लिया। दर्द इतना तेज था कि वह चीख उठा। किसी तरह लंगड़ाते हुए घर पहुंचा।
सूजकर दोगुना हो गया, काला पड़ने लगा। उम्मे सलमा रोने लगी। पड़ोसियों ने हकीम को बुलाया। हकीम ने देखकर कहा, यह जहर बहुत तेज है, अगर फैल गया तो पैर काटना पड़ेगा, कई दिन आराम करना होगा। अब घर में कमाई का कोई जरिया नहीं रहा। उम्मे सलमा दिन रात सिलाई करती, पड़ोसियों से थोड़ा अनाज उधार मांगती, बच्चे भूखे सोते। फातिमा छोटी सी थी लेकिन समझदार। वह मां से कहती, अम्मी, अल्लाह हमें क्यों सजा दे रहा है? उम्मे सलमा उसे गले लगाकर कहती, बेटी, यह सजा नहीं, इम्तिहान है। अल्लाह अपने प्यारे बंदों को आजमाता है। अब्दुल्लाह बिस्तर पर पड़ा पड़ा कुरान पढ़ता और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की कहानी याद करता, जिन्होंने बेटे यूसुफ की जुदाई में अंधे होकर भी सब्र किया और अल्लाह ने फिर मिला दिया। वह दुआ करता, या अल्लाह, तू शिफा देने वाला है। अगर यह मेरे गुनाहों की सजा है तो माफ फरमा, अगर इम्तिहान है तो सब्र की तौफीक दे। कई महीने ऐसे ही बीते। पैर धीरे धीरे ठीक होने लगा, लेकिन कमजोरी इतनी थी कि चलना मुश्किल था। कस्बे के लोग अब्दुल्लाह को देखकर तरस खाते, लेकिन मदद कोई नहीं करता था। कुछ तो ताने मारते, देखो, यह वही अब्दुल्लाह है जो अल्लाह अल्लाह करता था, अब कहाँ है उसका अल्लाह? एक रात अब्दुल्लाह बहुत रोया। तहज्जुद में उसने हाथ उठाया और कहा, या रब, मैंने कभी तुझसे शिकायत नहीं की। मैं जानता हूं कि तू मेरे साथ है, बस एक बार अपनी रहमत दिखा दे, मुझे और मेरे बच्चों को भूख से बचा ले। उसी रात उसे एक ख्वाब आया। ख्वाब में वह एक चमकदार रोशनी वाली जगह पर था। वहां एक आवाज आई, बहुत मीठी और सुकून देने वाली, अब्दुल्लाह, घबराओ नहीं, जाओ रेगिस्तान में उस पुराने कुएं के पास जो तुम्हारे काफिले ने तूफान के दिन पार किया था। वहां बालू के नीचे तुम्हारा रिज्क छिपा हुआ है। अल्लाह कभी अपने बंदे को निराश नहीं करता। सुबह उठते ही अब्दुल्लाह की आंखों में चमक आ गई। उसने उम्मे सलमा को सब बताया। उम्मे सलमा ने कहा, यह आहुआ अल्लाह की तरफ से इशारा है, जाओ, लेकिन पैर अभी कमजोर है, सावधान रहना। अब्दुल्लाह ने कहा, अल्लाह के नाम पर निकलता हूं। उसने एक पुराना ऊंट उधार लिया और थोड़ा सा अनाज सानी लेकर रेगिस्तान की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा था, पैर में दर्द होता था, लेकिन दिल में सुकून था। वह रास्ते भर जिक्र करता जाता, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। कई दिन का सफर करके वह उस जगह पहुंचा जहां साल भर पहले तूफान आया था। पुराना कुआं सूखा पड़ा था, आसपास बालू के टीले। अब्दुल्लाह ने कुएं के पास नमाज अदा की और दुआ मांगी, फिर खोदना शुरू किया। पहले कुछ नहीं मिला। वह थक गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। दूसरे दिन फिर खोदा। तीसरे दिन उसकी कुल्हाड़ी किसी चीज से टकराई। आवाज आई, धातु की। दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने हाथ से बालू हटाई। नीचे एक पुराना लोहे का संदूक था। संदूक खोला तो आंखें चौंधिया गईं। सोने के सिक्के, चांदी की ईंटें, कीमती जवाहरात, इतना खजाना कि कई पीढ़ियां आराम से गुजार सकती थीं। अब्दुल्लाह सजदे में गिर पड़ा और रोने लगा। उसने कहा, या अल्लाह, यह तेरी रहमत है। मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी और तूने इनाम दिया। लेकिन अब्दुल्लाह जल्दबाजी में नहीं पड़ा। वह सोचने लगा, यह अल्लाह की अमानत है, इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। पहले अल्लाह का हक, ज़कात, फिर गरीबों, यतीमों और मस्जिद का हक। वह थोड़ा सा खजाना लेकर वापस लौटा। बाकी वहीं छिपा दिया ताकि डाकू न लूट लें। घर पहुंचकर जब उम्मे सलमा ने देखा तो वह भी रो पड़ी। बच्चों ने खुशी से चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। खजाने की खबर धीरे धीरे फैलने लगी। अब्दुल्लाह घर लौटा तो उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने उम्मे सलमा को सिर्फ इतना बताया कि अल्लाह ने रहमत की है और थोड़ा सा सोना दिखाया। उम्मे सलमा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, सबसे पहले ज़कात निकालो, फिर कर्ज अदा करो, बाकी अल्लाह की मर्जी। अब्दुल्लाह ने वैसा ही किया। उसने खजाने का 5वां हिस्सा ज़कात अलग रखा, फिर कर्ज देने वालों को बुलाकर सारा कर्ज चुका दिया। घर वापस अपने नाम कर लिया। बच्चों के लिए अच्छे कपड़े और खाना लाया। लेकिन अब्दुल्लाह ने पूरी बात किसी को नहीं बताई। वह जानता था कि खजाने की खबर फैलते ही लालच के शैतान जाग जाएंगे। उसने बाकी खजाना फिर से उसी जगह छिपा दिया और सिर्फ जरूरत भर लेकर आता रहा। कुछ दिन बाद खबर फैल ही गई।
पहले पड़ोसी को शक हुआ कि अब्दुल्लाह के पास अचानक पैसे कहां से आए। फिर कस्बे के अमीर व्यापारियों तक बात पहुंची। उनमें से एक था हाशिम, जो पहले अब्दुल्लाह का दोस्त था, लेकिन मुसीबत में साथ छोड़ चुका था। हाशिम बहुत लालची था। उसने सोचा, यह खजाना जरूर उसी रेगिस्तान से मिला है जहां अब्दुल्लाह का माल बर्बाद हुआ था। वह जगह मेरी जमीन के करीब है, तो खजाना मेरा हक है। हाशिम ने दूसरे अमीरों को इकट्ठा किया और कहा, अब्दुल्लाह ने हमारी जमीन से खजाना निकाला है, यह हमारा हक है, चलो इसे छीन लें। सब सहमत हो गए। उन्होंने अब्दुल्लाह के घर पर धावा बोल दिया। घर के बाहर चिल्लाने लगे, अब्दुल्लाह खजाना निकालो वरना जान से मार देंगे। अब्दुल्लाह बाहर आया, शांत स्वर में बोला, भाइयों, यह अल्लाह की रहमत है। अगर तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारा हक है तो चलो खलीफा के पास चलते हैं, वह इंसाफ करेंगे। सब हैरान हुए। उन्हें उम्मीद थी कि अब्दुल्लाह डर जाएगा, लेकिन उसका तवक्कुल फिर दिखा। सब मान गए और मामला मदीना पहुंचा। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्न अल खत्ताब रजी अल्लाहु अन्हु के दरबार में। हजरत उमर का दरबार बहुत सादा था। वह खुद जमीन पर बैठते थे। सबको बुलाया गया। पहले हाशिम ने अपनी दलील दी। अमीरुल मोमिनीन, वह जगह हमारी पुरानी जमीन के करीब है। सदियों से हमारे बाप दादा वहां से गुजरते आए हैं। खजाना हमें मिलना चाहिए। फिर दूसरे अमीरों ने कहा, अब्दुल्लाह गरीब था। अब्दुल्लाह, तुम क्या कहते हो? अमीरुल मोमिनीन, मैंने कोई चोरी नहीं की। अल्लाह ने मुझे मुसीबतों में आजमाया। मैंने सब्र किया, दुआ की। एक रात ख्वाब में इशारा हुआ कि रेगिस्तान के उस पुराने कुएं के पास मेरा रिज्क छिपा है। मैं गया, खोदा तो खजाना मिला। यह अल्लाह की अमानत है। मैंने ज़कात निकाली, कर्ज चुकाया, बाकी गरीबों और यतीमों में बांटने का इरादा किया है। अगर यह इनका हक है तो मैं खुशी से दे दूंगा। अल्लाह पर मेरा तवक्कुल है, वह कभी गलत नहीं होने देगा। हजरत उमर की आंखें नम हो गईं। उन्होंने पूछा, तुम इतना खजाना मिलने पर भी गरीबों में बांटना चाहते हो? अब्दुल्लाह बोला, जी हाँ, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अच्छा इंसान वह है जो दूसरों के लिए खर्च करे। मैंने मुसीबत में देखा कि गरीबी क्या होती है। अब अल्लाह ने दिया है तो उसका हक अदा करूंगा। तभी एक बूढ़ा आदमी दरबार में आया। वह कस्बे का बहुत पुराना रहने वाला था। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, इजाजत हो तो मैं कुछ कहूं। हजरत उमर ने कहा, बोलो। बूढ़े ने कहा, यह खजाना मेरे दादा का है। मेरे दादा बहुत नेक इंसान थे, वह व्यापारी थे। मरते वक्त उन्होंने दुआ की थी, या अल्लाह, मेरे इस माल को किसी ऐसे जरूरतमंद बंदे को अता फरमा जो सब्र करने वाला हो, तवक्कुल करने वाला हो और तेरे रास्ते में खर्च करने वाला हो। उन्होंने खजाना उसी कुएं के पास छिपाया था और कहा था कि अल्लाह जब चाहे किसी हकदार को दे दे। सब चुप हो गए। हजरत उमर ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह ने दुआ कबूल की। अब्दुल्लाह हकदार है, यह खजाना उसका है। हाशिम और बाकी अमीरों के मुंह लटक गए। हजरत उमर ने उन्हें डांटा, तुमने लालच में झूठ बोला, तौबा करो वरना सजा मिलेगी। सबने माफी मांगी। हजरत उमर ने अब्दुल्लाह से कहा, जाओ, खजाने को सही तरीके से इस्तेमाल करो, मस्जिद बनवाओ, यतीम खाना बनवाओ, गरीबों की मदद करो, अल्लाह तुम्हें और बरकत दे। अब्दुल्लाह ने सजदा ए शुक्र अदा किया। लौटकर उसने वैसा ही किया। उसने कस्बे में एक बड़ी मस्जिद बनवाई, यतीम खाना खोला, कुआं खुदवाया ताकि सूखा न पड़े, गरीबों को सदका दिया। अपना कारोबार फिर शुरू किया, लेकिन अब वह पहले से ज्यादा नेक था। लोग अब उसे देखकर कहते, यह तवक्कुल की जीती जागती मिसाल है। खजाने का फैसला हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु के दरबार से होने के बाद अब्दुल्लाह का नाम पूरे इलाके में फैल गया। लोग दूर दूर से आते और कहते, यह वह शख्स है जिसने मुसीबतों में सब्र किया, लालच नहीं किया और अल्लाह पर तवक्कुल किया। अल्लाह ने उसे इनाम दिया। अब्दुल्लाह ने खजाने का बहुत बड़ा हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने कस्बे में एक बड़ी और खूबसूरत मस्जिद बनवाई। मस्जिद का नाम रखा मस्जिद उत तवक्कुल। उसमें एक बड़ा हॉल था जहां लोग नमाज पढ़ते, कुरान की तिलावत होती और इल्म की मजलिसें लगती। मस्जिद के साथ उसने एक मदरसा भी बनवाया जहां गरीब बच्चे मुफ्त में कुरान और दीन की तालीम लेते। फिर उसने एक यतीम खाना खोला। उसमें सैकड़ों यतीम बच्चे रहते, खाते पीते और पढ़ते। उम्मे सलमा खुद वहां की देखभाल करती। वह बच्चों को माँ की तरह प्यार देती और कहती,
अल्लाह तुम्हारा वाली है, वह कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। कस्बे में सूखे की वजह से कई कुएं सूख चुके थे। अब्दुल्लाह ने दर्जनों नए कुएं खुदवाए और पुरानों को साफ करवाया। पानी की कमी दूर हुई, खेतों में फिर हरियाली लौट आई। एक दिन अचानक आसमान पर घने बादल छा गए। कई साल बाद जोरदार बारिश हुई। लोग मस्जिद में इकट्ठा होकर शुक्र का सजदा करने लगे। बच्चे बारिश में नाचने लगे। अब्दुल्लाह खड़ा मुस्कुरा रहा था और आंखों में आंसू थे। वह बोला, या अल्लाह, यह तेरी रहमत है। तूने एक बंदे के सब्र पर पूरे कस्बे को नवाज दिया। बारिश के बाद फसलें लहलहाने लगी, अनाज भरपूर हुआ, लोगों के चेहरे पर खुशी लौट आई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के दिल बदले। जो लोग पहले अब्दुल्लाह का मजाक उड़ाते थे, ताने मारते थे, वे अब शर्मिंदा थे। हाशिम, वही लालची व्यापारी, सबसे पहले आया। वह अब्दुल्लाह के पैरों पर गिर पड़ा और रोने, अब्दुल्लाह, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मुसीबत में साथ छोड़ा, लालच में झूठ बोला। तुमने बदला नहीं लिया, बल्कि दुआ ही की होगी कि अल्लाह ने मुझे भी बरकत दी। अब्दुल्लाह ने उसे गले लगाया और कहा, भाई हाशिम, अल्लाह सब देख रहा था, मैंने कभी तुम्हें बुरा नहीं समझा। तौबा कर लो, अल्लाह तौबा करने वालों को बहुत पसंद करता है। हाशिम ने तौबा की। उसने अपना बहुत सा माल गरीबों में बांट दिया और मस्जिद की देखभाल का जिम्मा लिया। इसी तरह कस्बे के बाकी अमीर लोग भी आए। कोई यतीम खाने के लिए दान लेकर आया, कोई मदरसे के लिए, कोई कुओं की मेंटेनेंस के लिए। सब कहते, अब्दुल्लाह, तुमने हमें सिखाया कि असली दौलत पैसा नहीं, तवक्कुल और सब्र है। अब्दुल्लाह का कारोबार फिर से शुरू हो गया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं रहा। वह व्यापार तो करता था, लेकिन मुनाफे का बड़ा हिस्सा सदके में दे देता। उसका माल जहां जाता बरकत होती। लोग कहते, अब्दुल्लाह का माल ले लो, इसमें बरकत है। बच्चे बड़े होने लगे। अहमद बहुत होशियार और नेक निकला। वह मदरसे में कुरान हिफ्ज कर रहा था। फातिमा दीनदार और मेहनती थी। वह यतीम खाने में छोटी बहनों की मदद करती। छोटा सालेह भी खेलता था, लेकिन अब्दुल्लाह उसे गोद में लेकर कहता, बेटा, अल्लाह पर भरोसा रखना, वह कभी निराश नहीं करता। एक दिन हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु खुद कस्बे में तशरीफ लाए। उन्होंने मस्जिद देखी, यतीम खाना देखा, कुएं देखे। सब सुनकर बहुत खुश हुए। अब्दुल्लाह से मिले और बोले, अब्दुल्लाह, तुमने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल किया। अल्लाह तुम्हें जन्नत में ऊंचा मकाम दे। अब्दुल्लाह ने सजदा शुक्र अदा किया। कस्बा अब पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल और नेक बन गया था। लोग नमाज पढ़ते, सदका देते, एक दूसरे की मदद करते। मुसीबत की उस काली रात के बाद अल्लाह ने रहमत की ऐसी बरसात की कि सब सुकून में जीने लगे। समय गुजरता गया। अब्दुल्लाह की उम्र बढ़ने लगी। बाल सफेद हो गए, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गईं, लेकिन दिल पहले जैसा ही नौजवान और अल्लाह से मोहब्बत करने वाला रहा। कस्बा अब एक मिसाल बन चुका था। लोग दूर दूर से आते, मस्जिद उत तवक्कुल में नमाज पढ़ते, यतीम खाने में दान देते और अब्दुल्लाह से मिलकर सुकून पाते। वह हर आने वाले को यही नसीहत देता, मुसीबत आए तो घबराना मत, सब्र करो, मेहनत करो, लेकिन असली भरोसा अल्लाह पर रखो। वह कभी अपने बंदे को व्यर्थ नहीं जाने देता। बच्चे बड़े हो चुके थे। अहमद एक बड़ा आलिम बन गया था। वह मस्जिद में इमामत करता और लोगों को कुरान की तफसीर पढ़ाता। फातिमा की शादी एक नेक घराने में हो गई थी। वह अपने बच्चों को वही सबक सिखाती जो उसके अब्बू ने उसे सिखाया था। सालेह कारोबार संभालता था, लेकिन बिल्कुल अपने अब्बू की तरह। ईमानदारी और सदके को कभी नहीं भूलता। एक दिन अब्दुल्लाह को हल्का सा बुखार आया। डॉक्टरों ने देखा तो कहा, उम्र हो गई है, अब आराम करें। लेकिन अब्दुल्लाह को लगा कि उसका वक्त करीब आ गया है। उसने घर वालों को बुलाया और कहा, मेरे जाने का समय नजदीक है। मैं तुम्हें अल्लाह की अमानत सौंपता हूं, कभी तवक्कुल को मत छोड़ना। उम्मे सलमा रोने लगी। अब्दुल्लाह ने उसे तसल्ली दी, रो मत, मौत तो हर किसी को आनी है। मैं खुश हूं कि अल्लाह ने मुझे नेक मौत की तौफीक दी। आखिरी दिनों में वह बिस्तर पर लेटा लेटा कुरान पढ़ता और जिक्र करता। एक रात उसने सबको इकट्ठा किया और बोला, सुनो, मेरी आखिरी वसीयत है। 1, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। 2, नमाज कभी न छोड़ो, यह तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। 3, सदका देते रहो, चाहे एक खजूर ही क्यों न हो। 4,
यतीमों और गरीबों का ख्याल रखो। 5. लालच से बचो, क्योंकि लालच ने कितनों को बर्बाद किया। 6. सबसे बड़ी बात, हर हाल में अल्लाह पर तवक्कुल करो। मुसीबत में भी, खुशी में भी सब रो रहे थे। अब्दुल्लाह ने मुस्कुराकर कहा, मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम्हें अकेला नहीं छोड़ रहा। अल्लाह तुम्हारे साथ है। उसके बाद की रात बहुत सुकून भरी थी। फज्र की अजान से थोड़ी देर पहले अब्दुल्लाह ने आंखें बंद की। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, होंठ हल्के से हिल रहे थे। उम्मे सलमा ने कान लगाया तो सुना, वह कलमा पढ़ रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और इसी कलमे पर उसकी रूह निकल गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खबर पूरे कस्बे में फैल गई। लोग रोते हुए आए। जनाजे में हजारों लोग थे। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु को भी खबर पहुंची। उन्होंने दूर से दुआ की। जनाजे की नमाज मस्जिद उत-तवक्कुल में अदा की गई। कब्र में उतारते वक्त अहमद ने रोते हुए कहा, अब्बू, आपने हमें तवक्कुल का असली मतलब सिखाया। कब्रिस्तान में दफन के बाद लोग लंबे समय तक वहां बैठे रहे। सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में सुकून भी था, क्योंकि अब्दुल्लाह जैसा नेक इंसान जन्नत का हकदार था। उसके बाद भी मस्जिद उत-तवक्कुल चलती रही, यतीम खाना चलता रहा, कुएं बहते रहे, और अब्दुल्लाह की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। लोग कहते, वह शख्स जिसने मुसीबतों में हार नहीं मानी, लालच में नहीं फंसा और अल्लाह पर पूरा तवक्कुल किया, अल्लाह ने उसे दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी दी। मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, सब्र और तवक्कुल से गुजर जाओ, अल्लाह जरूर राह दिखाता है। मेहनत करो, लेकिन रिज्क का मालिक अल्लाह है। दौलत आए तो लालच मत करो, सदका करो, यही असली बरकत है। लालच और झूठ से बचो, सच्चाई और सब्र से जीतो। सबसे बड़ी कामयाबी नेक मौत और जन्नत है, जो सिर्फ तवक्कुल वालों को मिलती है। या अल्लाह, हमें भी अब्दुल्लाह जैसा सब्र, तवक्कुल और नेक अंत अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई और अल्लाह पर तवक्कुल का सबक मिला। अगर हाँ, तो प्लीज लाइक करें ताकि YouTube इसे और लोगों तक पहुंचाए। और अगर आप ऐसी ही रोज एक नई इस्लामी कहानी सुनना चाहते हैं जो दिल को सुकून दे, तो सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी दबाएं। कभी कोई कहानी मिस नहीं होगी। अल्लाह आप सबको खुश रखे और हिदायत दे। मिलते हैं अगली वीडियो में।